यहाँ तक तो नहीं पहुंचे, लेकिन कल को ही हो सके कितने सपने देखे, किसके सपने देखे ये भी आ सकता है, पता नहीं। लेकिन कितने तो ठीक है, अगर किसके सपने देखे पता नहीं तो फिर थोड़ा सा कंसर्न हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण और आपका स्वागत है इस शो में जिसका नाम है टेक शास्त्र, जो टेकरेडार के यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है आपके लिए। आज अगेन मेरे साथ हैं जितेंद्र, जो टेक्नोलॉजी के बारे में काफी कुछ जानते हैं और वो अपनी राय जो है हमारे साथ शेयर करेंगे। नमस्कार जितेंद्र, कैसे हैं? नमस्कार राज, बिल्कुल अच्छे। चलो बढ़िया है। तो आज जो है हम बात करना चाहते हैं। अब जैसे मैं अपनी विपता बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ये अखबार में या पेपरों में और हर जगह देखता हूँ एक वर्ड है जो स्मार्ट वॉच बोलते हैं, और एक और उसके साथ में आता है फिटनेस ट्रैकर। अब अपने को ये समझ में नहीं आ रहा है ये दोनों एक ही हैं, अलग है, या दोनों एक हो सकते हैं या अलग हो सकते हैं। मतलब इसमें क्या क्या ऐसा है कि कुछ लोग फिटनेस ट्रैकर बोलते हैं, बैंड बोलते हैं, फिटनेस बैंड बोलते हैं, स्मार्ट वॉच बोलते हैं। तो इस बारे में हम थोड़ा बात करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि ये स्मार्ट वॉच और फिटनेस ट्रैकर और बैंड जो है ये एक ही है या अलग है? बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये राज। स्मार्ट वॉच और फिटनेस ट्रैकर बेसिकली दो डिफरेंट चीजें हैं। अब इसमें काफी अलग प्रोडक्ट्स हैं, तो जिससे कारण जो बाउंड्री है थोड़ी सी ब्लर हो जाती है, लेकिन बेसिकली दो सेगमेंट हो गया। एक हो गया स्मार्ट वॉच, और स्मार्ट वॉच में भी दो हो गई। जैसे एक हो गया आपका iOS या फिर Wear OS वाली स्मार्ट वॉचेस, जिनका खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है प्रॉपर, जहां पे आप एप्लीकेशंस डाउनलोड कर सकते हैं, जिन एप्लीकेशन से थ्रू आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। आपको फोन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उसी में स्मार्ट वॉच में अपना एक एप्लीकेशन ओपन की और आपने मैसेज रेस्पॉन्ड किया, और या मेल आपने टाइप कर दिया। अगर आप में इतनी कैपेसिटी है कि आप इतनी छोटी स्क्रीन पे कर सकते हैं, तो पहली चीज बट वो एक फिजिबिलिटी वो है। सेकंड आ जाता है जिनका कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, जो वैसे फर्स्ट कैटेगरी में इवन सैमसंग की टाइजन भी आती है, उसका भी एक इकोसिस्टम है, लिमिटेड एप्स वगैरह हैं उसकी भी, तो उसको भी हम उसमें काउंट कर सकते हैं। उसके अलावा सारी जो होगी वो एक तरीके से फैंस, जो अगर स्मार्ट वॉच की शेप में अगर आपको आ रही है, या तो वो फिटनेस ट्रैकर हो गई। उनमें केवल क्या होता है कि आपको अलर्ट्स मिल जाएंगे अपने फोन के थ्रू कि आपको कोई कॉल आ रहा है या आपको कोई मैसेज आ गया है, या उस तरीके आप उनको रेस्पॉन्ड नहीं कर सकते। सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस ये हो गया। प्लस आपको कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर आप चाहते हैं कि गूगल मैप आप अपने फिटनेस ट्रैकर पे या उनके पे डाउनलोड कर ले, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो ये बेसिकली डिफरेंस है इन दोनों में। अच्छा। और अगर हम अब थोड़ा डिटेल में अगर हम बात करें, जो स्मार्ट वॉचेस iOS, एंड्रॉइड या टाइजन बेस हैं, उनके बारे में, तो जैसे मैंने आपको बताया कि iOS बेसिकली आज की डेट में एप्पल की जो वॉच है वो दी बेस्ट है आज की डेट में। उनका कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि उनकी जो एक्टिविटीज हैं, बिकॉज ऑब्वियसली एप्पल अपने हिसाब से कस्टमाइज करके उसकी चिपसेट बनाता है, उसका सॉफ्टवेयर उसके हिसाब से बनाता है, तो परफॉर्मेंस उसकी अनपैरेलल है किसी और स्मार्ट वॉच के कंपैरिजन में। उसमें आपने काफी बार ये पढ़ा भी होगा न्यूज़पेपर में कि कोई एजेड था या कोई भी था जो को हार्ट स्ट्रोक आया और वो गिर गए, स्मार्ट वॉच ने ऑटोमेटिकली, एप्पल वॉच ने ऑटोमेटिकली डॉक्टर को एक इमरजेंसी अलर्ट भेज दिया, फॉल डिटेक्शन पे है। उस तरीके की चीजें वो केवल आपको एप्पल वॉच में देखने को मिलेगी। उसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन अगेन यही होगी कि वो केवल एप्पल के स्मार्टफोन्स के साथ में बेस्ट काम करती है। और जो एप्पल, आपको बोलना ये पड़ेगा कि एप्पल की जो स्मार्ट वॉच है, अगर आप एक स्मार्ट वॉच ले रहे हैं तो फिर मतलब वो फोन के पैसे तो आपके गए। बिल्कुल इकोसिस्टम आ जाएगा, फिर आपका फोन हो गया, उसके बाद आपका लैपटॉप हो गया। उसके अलावा मतलब आपने एक स्मार्ट वॉच एप्पल से खरीद ली, तो मतलब आप उस उतने पैसे में आप फोन खरीद सकते हो। मतलब यहाँ पे स्मार्ट वॉच मिल रहा है आपको। बिल्कुल, तो वो फर्क भी है, क्योंकि अब प्राइसी है। हाँ, जाहिर सी बात है कि आप अगर फीचर चाहते हैं तो उसके पैसे भी देने पड़ेंगे। तो ये एप्पल जो है महंगे हैं। इसकी कोई कमी, इसमें इसकी कीमतों में कटौती होने की कोई आसार है? क्योंकि हमने पिछले एक शो में हमने बात की थी कि एप्पल के प्रोडक्ट्स जो इंडिया में बनने लगेंगे शायद कीमतें घटेंगी, तो इसके कोई आसार हैं घटने के, या मतलब अभी तो नहीं है सच कुछ। अभी एप्पल ने ही एप्पल वॉच ऐसी निकाली थी जो थोड़ी सी उनकी अफोर्डेबल थी, उनके हिसाब से अफोर्डेबल थी, बट यहाँ पे भी 25,000 प्लस है, तो 25-30,000 की रेंज में आती, तो वो स्टिल एक प्रीमियम स्मार्ट वॉच हो गई वो। तो उसको आप अफोर्डेबल नहीं कह सकते, बट हाँ कुछ टाइम में हो सकता है कि कीमतें कुछ कम हो आने वाले साल डेढ़ साल में,
बट अभी कोई नियर फ्यूचर में इसका कोई, जैसा कि जो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड या जैसा हमारा डिस्कशन हुआ था, वैसा कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे। चलिए, तो अब हम सेकंड बात करते हैं, हाँ अब हम बात करते हैं एंड्रॉयड वाले। अभी एप्पल का तो हमने निकाल दिया कि भाई अब बिल्कुल एंड्रॉयड में, एंड्रॉयड, अब जैसे मैं एंड्रॉयड स्मार्ट वॉच सुनता हूँ, फिर वेयर ओएस सुनता हूँ, ये जो टर्म्स हैं इसका क्या मतलब हुआ? एंड्रॉइड और वेयर ओएस बेसिकली गूगल का जो स्मार्ट वॉच के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है वो वेयर ओएस है। ये एंड्रॉइड ओएस के आप यही कह सकते हैं, एंड्रॉइड वो इसी इकोसिस्टम में है, तो एक ही आप काउंट कर सकते हैं। बट ये वेयर ओएस है जो कि इन्होंने स्पेसिफिकली वेरेबल डिवाइसेस के लिए बनाया है। तो जैसा एंड्रॉइड फोन्स के साथ होता है, अलग 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 ब्रांड्स इसको अपने प्रोडक्ट में यूज कर सकते हैं। तो जैसे टिक वॉच हो गया या गार्मिन के वॉचेस हो गए, तो इस तरीके से कोई भी जो स्मार्ट वॉच बनाना चाहती है कंपनी, वो ये यूज कर सकती है। तो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको गूगल का प्ले स्टोर मिल जाता है, कस्टमाइज्ड एप्लीकेशंस आपको मिल सकती हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप इवन व्हाट्सएप इसमें डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम इसमें डाउनलोड कर सकते हैं, यहीं से आप मैसेज भेजेंगे। अगर आपके पास में इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी, जैसे इधर 4G आपने ले ली या वाईफाई कनेक्टेड है, तो आपको अपना फोन उठाना नहीं पड़ेगा, यहीं से आप इसको रेस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो वो एक थोड़ा बेनिफिशियल चीज है। लेकिन इसके साथ में एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगेन जैसा कि स्मार्टफोन्स के साथ में होता है कि जो इसका डिवाइस का सपोर्ट है, जो जिस तरीके का गूगल एक्सपेक्ट कर रहा था कि जिस तरीके का इकोसिस्टम बना पाएगा, वो ऐसा नहीं मिल रहा है। बिकॉज ब्रांड्स ने भी, जो अलग अलग ब्रांड्स हैं जिन्होंने स्मार्ट वॉच बना रहे, उन्होंने बेस्ट हार्डवेयर यूज नहीं किया। हार्डवेयर जैसे काफी टाइम पहले तक इनका जो क्वालकॉम ने जो चिपसेट बनाया था लेटेस्ट, वो उस चिपसेट पे नहीं यूज करके 2 जनरेशन पुराने चिपसेट्स की वॉचेस आ रही थी। तो वो एक थोड़ा इश्यू था कि जहाँ पे लोगों को बेस्ट हार्डवेयर, बेस्ट एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा था। और सेकंड, इससे सबसे बड़ा पेन पॉइंट ये है, कोई भी वेयरलेस वॉच हो, उसकी बैटरी लाइफ बहुत कम रहती है। अच्छा, मतलब आपको एक दिन के अंदर आपको चार्ज करना ही पड़ेगा। एक दिन कुछ होती है जो आपको दिन में 2 बार चार्ज करना पड़ेगा। तो वो एक बहुत बड़ा हेडेक हो जाता है कि आपके लिए एक आप अपना चार्ज, और इनका चार्जर जैसे सेपरेट होता है, तो आप अपना लेफ्ट फोन का चार्जर अलग रखेंगे, इसका चार्जर अलग रखेंगे, तो बहुत मैसी सा एक्सपीरियंस हो जाता है। मतलब चार्जर की दुकान साथ में लेके जानी पड़ेगी। बिल्कुल आपको जो स्मार्टफोन के स्मार्ट वॉच ऑपरेटिंग सिस्टम वाले वॉचेस की हम बात करें, तो टाइजन हो गई, जिसमें आपको एप्लीकेशंस का मिल जाती हैं। सैमसंग के फोन के साथ में बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी होती है उनकी, और वो फीचर्स उनके कस्टमाइज होते हैं। बट अगेन उसका थोड़ा सा लिमिटेड है इकोसिस्टम, उसमें ऐप्स आपको कम मिलेंगी, थोड़े फीचर आपको कम मिलेंगे। तो लेकिन उम्मीद ये कर सकते हैं कि आगे जाके सैमसंग शायद टाइजन को बढ़ावा दे और एप्स शायद बनने लगे। अगर नहीं, बल्कि उल्टा हो रहा है। सैमसंग वियर ओएस पे वापस आ रहा है, जैसे पहले निकालता था, बट अब वापस वियर ओएस पे आ रहा है। वियर ओएस पे जो बेस्ट वॉचेस थी, वो अगर मैं आपको बताऊं तो हुआवे की वॉचेस थी। लेकिन हुआवे, जैसे आप सबको पता है कि वो अलग ही अपनी प्रॉब्लम से फंस गया था, और वो अब हुआवे की वॉचेस या डिवाइसेस अभी हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है। तो हम उसको कंसिडर भी नहीं कर सकते अभी। तो मतलब फिलहाल जो है वो हमारे रेंज के बाहर है। जब आगे कुछ चेंजेस होंगे तो आप बताएंगे आपको। हाँ, तो आप ये बताइए, ये फिटनेस ट्रैकर और ये बैंड, ये दोनों एक ही है या अलग है? फिटनेस ट्रैकर और बैंड, फिटनेस ट्रैकर है बेसिकली, वो अलग अलग शेप्स में आता है। अच्छा। फिटनेस बैंड के शेप में भी आ जाता है, और थोड़ा सा अगर और उसको फैंसी बना दे तो वो वॉच की शेप में भी बना देते हैं। अच्छा। तो दिखता आपको स्मार्ट वॉच के जैसे है, लेकिन है एक्चुअली में वो फिटनेस ट्रैकिंग का ही काम कर रहा है। इनका कोर काम ये है कि ये फिटनेस आपकी एक्टिविटीज को मेजर करे। मतलब आप जैसे मैं एग्जांपल लूं, अगर आप आज कितना चले हैं, कितना दौड़े हैं, कितना सोए आप, कैसी आपकी नींद थी, हाँ, नींद आपकी कैसी थी, तो मतलब कितने, मतलब अब यहाँ तक तो नहीं पहुंचे, लेकिन कल को ही हो सके कितने सपने देखे, किसके सपने देखे ये भी आ सकता है, पता नहीं। लेकिन कितने तो ठीक है, अगर किसके सपने देखे पता नहीं, तो फिर थोड़ा सा कंसर्न हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी थोड़ी। लेकिन हाँ, तो आप एक बात बताइए मुझे इस चीज में थोड़ी जानकारी चाहिए कि गूगल ने जो है फिटबिट एक बहुत बड़ा ब्रांड हम ये फिटनेस ट्रैकर में देखते थे। गूगल ने इसको खरीद लिया है ना? मतलब कई अरबों डॉलर देके खरीदा है। हाँ, बहुत बड़ी डील हुई थी। तो अभी उसके बारे में अब हम क्या बताएं दर्शकों को बताएं कि यार गूगल ने खरीद तो ली, अब इसका कर क्या रहे हैं वो? अभी तक तो देखिए, वो जो वहां के जो रूल्स एंड रेगुलेशन या जो पॉलिसीज है, उसके अकॉर्डिंग अभी उनका एक्विजिशन पूरा हुआ नहीं है। वो जब वो एक बार प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में गूगल उसका रोड मैप बताएगा कि हम इसके बाद इसके साथ क्या करना चाहते हैं। वैसे आपको बता दूं, फिटबिट भी फिटनेस ट्रैकर, स्मार्ट फिटनेस ट्रैकर की रेंज में ही आता है, वो स्मार्ट वॉचेस नहीं थी।
उनके उनका अलग अपना एक काम करने का तरीका था, उनका एक वो अपने यूजर्स को एक कम्युनिटी बना के उसमें आप एक दूसरे से compete करवाते थे, तो उस तरीके से वो चलता था। तो अब वो एक बार जब इसमें आया था, तो होपफुली हम ये कह सकते हैं कि एज एन कि पॉजिटिव अगर हम सोचें तो वीआरओएस को बहुत बड़ा बूस्ट मिल जाएगा, वीआरओएस के लिए बहुत बड़ी मार्केट मिल जाएगी अगर गूगल फिटबिट में वीआरओएस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में लॉन्च करें तो इसका अगर आप पैरेलल ढूंढें तो हो सकता है कि आप ये कह सकते हैं कि गूगल जो पिक्सल फोन बना रहा है, हाँ जी, मतलब वो अपना एंड्रॉइड ही है लेकिन पिक्सल के लिए अलग बना रहा है, मतलब हार्डवेयर भी उसी का है, सॉफ्टवेयर भी बिल्कुल उसका है, तो उस तरीके से ये गाड़ी जा सकती है आगे, बिल्कुल आगे चल उस डायरेक्शन में ये जा सकती है। सकती है। तो तो जैसे हम एक चीज, हाँ हाँ एक जी, चीज हाँ और जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये मतलब ये उड़ती उड़ती खबर लगी थी कि फिटबिट जो है, फिटबिट एक हेल्थ ट्रैकिंग डिवाइस बन सकती है, और मतलब आपके आपके जो हेल्थ पैरामीटर्स हैं, मतलब कोई भी इंसान हो अगर वो पेन ले, हेल्थ हेल्थ पैरामीटर्स हैं, वो जो है हॉस्पिटल आप जाएंगे तो वो सारे के सारे जो है वो उनको मतलब वो पूरी जानकारी उनको मिल जाएगी। ये अच्छा भी है, शायद कुछ अच्छा नहीं भी है, नहीं बिल्कुल की बात फिर बिल्कुल कभी करेंगे, लेकिन ये संभव है क्या? मतलब आपके पूरा जो आपका जो हेल्थ रिकॉर्ड है, मतलब आप क्या मतलब आपका हार्ट रेट क्या है, आपका पल्स रेट क्या है, ये सब जो रिकॉर्ड होती हैं, ये संभव है क्या कि मतलब आपके सारे के सारे ट्रैकर में रहें और ये आपके हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के काम आए कल को? ये आइडियोलॉजिकली अगर आप देखें तो एकदम सही चीज है कि आपको आप बहुत सारी चीजें होती है जो आप मेजर खुद नहीं कर पाते हैं। अब वो कंटिन्यूअस अगर जैसे आजकल इनमें सभी स्मार्ट वॉचेस में आ गया है या स्मार्ट फिटनेस ट्रैकर्स में ब्लड ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल आपका कैलकुलेट करता है। तो वो आपका अगर ऑटोमेटिक अभी बिकॉज कोविड के सिनेरियो में सबसे बड़ा इंपैक्ट वो होता था कि आपका ब्लड ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता, तो वो एक अलर्ट आ जाएगा। तो उस तरीके से अगर वो इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली अगर हॉस्पिटल के साथ में शेयर हो रही है तो आपको इमरजेंसी सपोर्ट में बहुत बेनिफिट मिल सकता है। तो एक बहुत बहुत बड़ी चीज है, बट अगेन वो इकोसिस्टम है, कैसे उसको कोऑर्डिनेशन होता है, कैसे उसका सिंक होता है, वो देखने वाली चीज है। वो इम्प्लीमेंटेशन बहुत डिफरेंट लेवल पे है। आपको एक और एग्जांपल दे दूं, कुछ इंश्योरेंस कंपनीज भी ऐसी हैं जो आपके फिटनेस ट्रैकर के या आपकी फिटनेस एक्टिविटीज के बेस पे आपको इंश्योरेंस में बेनिफिट, हेल्थ इंश्योरेंस में बेनिफिट देती है। तो वो एक बहुत बहुत रेलेवेंट यूज है। अब वो कितना बेनिफिट है, कैसा है, वो आपको देखना पड़ेगा हर इंश्योरेंस कंपनी के साथ। उसमें अब आप सोच के देखिए, इंश्योरेंस कंपनी ने अगर ये डिसाइड कर लिया तो मालूम पड़ा आप कल पिज्जा खाने गए तो उसने मना कर दिया, नहीं आपको नहीं दे सकते। आपका प्रीमियम बढ़ गया अब। हाँ हाँ, आपका प्रीमियम बढ़ गया, आपने पिछले 2-3 महीने में आपने 6 बार पिज्जा खाया तो आपका प्रीमियम बढ़ गया जी। तो ये भी हो सकता है, ये भी संभव है। चलिए बढ़िया है। तो और कुछ इसके बारे में आप जानकारी देना चाहते हैं? मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जैसे इंडिया में भी अगर आप देखेंगे तो फिटनेस ट्रैकर जो स्मार्ट वॉचेस के जैसे दिखती हैं उसमें काफी इंक्रीज हुआ है अभी मार्केट के लास्ट आई थिंक लॉकडाउन के टाइम से या कोविड के जो इम्पैक्ट हुआ था उसके बाद से काफी इंक्रीमेंट हुआ है। तो इसमें आप मेजर जो ब्रांड्स अगर जिनकी हम बात करें तो एक तो अमेज फिट हो गया, जो इनडायरेक्टली शाओमी से ही कनेक्टेड है। Xiaomi अमेज फिट हो गया। देन अभी रियलमी ने काफी सारी वॉचेस निकाली हैं और Xiaomi ने भी अपने ब्रांड के अंडर में वॉचेस निकाली। तो ये वो हैं जो आपको स्मार्ट वॉच के जैसे दिखेंगे देखने के लिए, लेकिन ये बेसिकली फैंसी फिटनेस ट्रैकर है। इनका सबसे बड़ा एडवांटेज, मैं डिसएडवांटेज और एडवांटेज दोनों बता देता हूँ। डिसएडवांटेज ये है कि इसमें आप एप्लीकेशंस डाउनलोड नहीं कर सकते, जैसे मैंने आपको बताया। आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आप ऐड करना चाहें अपने एंड से, वो नहीं हो सकता। बेनिफिट इसका सबसे बड़ा ये है कि इसकी बैटरी लाइफ अच्छी होती है कंपैरेटिवली दूसरे स्मार्ट वॉचेस के। तो अगर जैसे हम जनरल बात करें तो 7 दिन से लेके 30 दिन तक की बैटरी लाइफ आपको इन फिटनेस ट्रैकर्स में मिल जाती है। तो वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपने लिया, यूज कर रहे हैं, 1 महीने में एक बार चार्ज किया या 15 दिन में एक बार चार्ज किया, तो वो बहुत बड़ा कन्वीनियंस हो जाता है। सही बात। तो मतलब फिटनेस ट्रैकर जो है फिट रहता है, फिट रहता है। तो उसमें फिर आप जब खरीदने जा रहे हैं, आपके दिमाग में ये कि मुझे एक फिटनेस एक्टिविटी के लिए कुछ ट्रैकर खरीदना है या कुछ स्मार्ट, तो आपको सबसे पहले अपने डिसीजन लेने में सबसे पहले ये सोचना होगा कि आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट अगर सिर्फ और सिर्फ हेल्थ ट्रैकिंग है तो फिटनेस ट्रैकर यूज आप परचेज कर सकते हैं। मैक्सिमम 6-7 हजार में बहुत अच्छे ब्रांड के आपको मिल जाएंगे, जैसे फिटबिट वगैरह भी इकोनॉमिकल रेंज पे आपको 1500 रुपए से शुरू हो जाएंगे। स्मार्ट वॉचेस पे जाएंगे तो वो 10,000 के आसपास शुरू होंगी बेयर मिनिमम, और अपर एंड तो खैर ऑब्वियसली कोई लिमिट नहीं है, बट हाँ 30-35,000 तक आपको बहुत अच्छे वॉचेस मिल जाएंगे। अच्छा, चलिए ये इससे शायद अगर आपके मन में कोई और सवाल हैं फिटनेस ट्रैकर और स्मार्ट वॉच के बारे में तो आप हमें लिखिए और बताइए, और कोशिश करेंगे हम आपके लिए जवाब
लेके आए। अगर हमारे पास, हम ये नहीं कहते कि हमारे पास सारे जवाब होंगे, लेकिन अगर नहीं है तो हम ब्रांड से बात करके या कंपनी से बात करके आपके लिए ये जवाब लेके आएंगे। चलिए, ये बहुत बढ़िया रहा। तो एक और टॉपिक है इस हफ्ते का जो हम सोच रहे हैं कि आपसे बात करें। ये जो है 108 मेगापिक्सल कैमरा, मतलब ये 108 का नंबर जो है ये बहुत बड़ा लगता है। ऐसा लगता है कि यार ये मतलब ये मतलब, और एक कौन सी कैमरा फोटो की जो निकाले बात कर रहे हैं, ये फोन है कि कैमरा है? जब बिल्कुल। मैं फोन ले रहा हूं जिसमें कैमरा है, या कैमरा ले रहा हूं जिसमें फोन है, तो इसका क्या मतलब हुआ? ये क्या मतलब 108 मेगापिक्सल कैमरा का मतलब क्या हुआ? और इसकी अगर एक फोन में लेता हूँ, इसके फायदे क्या है? ये मैं इससे इससे कुछ फर्क पड़ता है क्या मेरे मेरे क्योंकि मैं तो कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफर हूं नहीं, तो आप क्या समझते हैं इसको, इसका वैल्यू क्या है इसका? तो बिल्कुल, जैसा आपने इसका आंसर ऑलरेडी दे दिया कि आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं है। मोस्ट स्मार्टफोन यूजर्स जो होते हैं प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स नहीं होते। 108 मेगापिक्सल का सेंसर फोन में कोई सेंस नहीं रखता। अगर आप इसको नॉर्मली भी देखेंगे तो 48 मेगापिक्सल 64 मेगापिक्सल के जो आ रहे हैं कैमरा स्मार्टफोन्स में, और आप उसी सेटिंग्स में ओपन करके देखेंगे तो कहीं एक कॉर्नर में छुपा हुआ होता है कि हाई रेजोल्यूशन इमेजेस, तो वो बाय डिफॉल्ट एक्टिवेटेड नहीं होता, बिकॉज उसकी इमेज की साइज बहुत बड़ी होती है, बहुत ज्यादा जगह घेरता है। तो बहुत सारे यूजर्स को तो पता ही नहीं होता कि उनके फोन में ये अलग से उनको जाके एक्टिवेट करना पड़ेगा हाई रेजोल्यूशन इमेजेस के लिए। 108 मेगापिक्सल, अगर हम बात करें एक नीश ग्रुप के लिए, अगर हम बात करें तो अच्छी डिटेल्ड फोटोज आपको दे सकता है, और आप यूज कर सकते हैं उन फोटोज को स्मार्ट ज्यादा अच्छे तरीके से सोशल मीडिया पे। लेकिन एक बहुत बहुत कम छोटा सेगमेंट है उसके लिए। बाकी सबके लिए तो मैं ये कहूंगा कि ये नथिंग मोर देन गिमिक, बिकॉज आप कितनी फोटोज आप दिन में ऐसी क्लिक करेंगे जो आप प्रिंट आउट ले पाएंगे, बिकॉज जितने ज्यादा मेगापिक्सल होंगे, जितने ज्यादा पिक्सल साइज होगा, उस हिसाब से आप उसको प्रिंट आउट लेने में आपको हेल्पफुल होता है। तो वो सबसे बड़ा पैरामीटर होता है। तो अगर आप ये देखेंगे कि पिछले 2 साल में, 3 साल में या 5 साल में आपने कितनी फोटो के प्रिंट आउट निकाले, उसके बेस पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ऐसा चाहिए कि नहीं चाहिए। मैंने पिछले 5 साल छोड़ी 10 साल में भी एक फोटो प्रिंट आउट नहीं निकलवाई है, तो ऑब्वियसली सेंस नहीं बनता है। उससे उससे बेटर ये होता है कि ब्रांड्स 12 मेगापिक्सल, जैसा कि एप्पल और गूगल भी कर रहे हैं, 12 मेगापिक्सल के ही सेंसर्स को कस्टमाइज इस तरीके से, ऑप्टिमाइज इतना अच्छा कर दें कि उससे बहुत अच्छी फोटो आ जाए। लेकिन यहाँ पे अब रेस लगी है, तो एक ब्रांड ने, ऑब्वियसली एक चाइनीज ब्रांड ने अनाउंस किया कि हम 108 मेगापिक्सल का कैमरा ला रहे हैं अपने फोन में, तो दूसरे ब्रांड ने दूसरे ही दिन अनाउंस कर दिया कि हाँ, हम भी ला रहे हैं। ये नथिंग मोर देन वॉर, जो स्पेक्स वॉर जिसको कहते हैं, वो हो रहा है। तो 108 मतलब 108 एक तरीके से बुखार हो गया है, मतलब तो 104 से लेके 108 बुखार है। ठीक है भैया, सारे के सारे मतलब लगे कि अच्छा सब तुमको है तो मुझे भी है। मैं भी तो मतलब आप क्या, तो मोटे तौर पे आप ये कह रहे हैं कि ये जो 108 मेगापिक्सल है, इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, एक कैमरा है, इसको अगर आप तरीके से सेंसर को और कस्टमाइज कर लें अंदर, आई मीन सॉफ्टवेयर के लेवल पे, तो उतने ही अच्छे पिक्चर जो है छोटे मेगापिक्सल के कैमरा से भी आप ले सकते हैं, जो आपके काम के हैं, अगर आप प्रिंट ना कर रहे हो उनको। तो ये इवन उनको भी आप प्रिंट करेंगे तो भी काफी अच्छी आपको फोटोज आ जाएगी, पिक्चर्स आ जाएंगी। एक ये कह सकते हैं कि आपको थोड़ी बहुत जनरल फोटोज में, जैसे पॉइंट एंड शूट में, आपको थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। बिकॉज मैंने भी एक स्मार्टफोन थोड़ी देर के लिए ट्राई किया था, उसमें मुझे डिफरेंस लगा था कि रेगुलर फोटो जो मैंने निकाल के क्लिक की और उसमें भी क्लिक, थोड़ा डिफरेंस था, बट वो उतना ही डिफरेंस था कि बस वो देखा, मुझे अच्छा लगा, दैट्स ऑल। अब उसके लिए मैं प्रीमियम दूं, वो डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है। और जो ये स्मार्टफोन्स आ रहे हैं जिनमें 108 मेगापिक्सल का सेंसर होगा, वो ऑलमोस्ट 15 से 20 हजार की रेंज में होंगे। 15 से 20 हजार की रेंज में आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा हम दे रहे हैं। कितने लोग होंगे जो इन फीचर से यूज करेंगे, मुझे नहीं समझ में आता। तो डेमोक्रेटाइजेशन बहुत अच्छी चीज है कि भाई एक बहुत बजट लेवल पे आपको इतने अच्छे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, बट वो फीचर्स यूज कौन कर रहा है वो कोई नहीं देख रहा। चलिए, ये बात बहुत दुरुस्त है कि आपने मतलब आपके फोन में, आपके आई मीन कोई भी गैजेट आप ले रहे हैं, उसमें फीचर्स आपको इतने दिए गए हैं जिसके आधे भी आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं। तो क्योंकि डेमोक्रेटाइजेशन मतलब ये है, आम आदमी की तरफ इशारा करता है कि आम आदमी जो है, अब जाहिर सी बात है, अगर आप आज के दौर में देखें, सेल्फी कैमरा ज्यादा यूज होती है बनिस्बत जो मेन कैमरा है। तो बहुत लोग जो है सेल्फी ज्यादा लेते हैं, पीछे जो मेन जो कैमरा होता है उसका इस्तेमाल कम होता है। कम हो गया। और एक बात और आपने कही, तो अब ये कैमरा में जो अगर पिक्चर शार्प नहीं आया, सबसे पहले आदमी क्या करता है, जाके लेंस साफ करता है, बोले यार मिट्टी लग गई, तो फिर फोटो लेता है, आप ठीक है।
तो और वैसे चलिए, भी फोटोग्राफी में तो जो इंस्ट्रूमेंट है या जो डिवाइस है उसका यूज, उसका एक रोल होता है, उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो होता है लाइटिंग का, ऑब्जेक्ट का, प्लेसमेंट का, आप किस तरीके से फोटो खींच रहे हैं, वो सारी चीजों उसमें जो मिलके एक अच्छी खिचड़ी बनती है, तब जाके एक बहुत अच्छी फोटो आती है। केवल आप एक अच्छा कैमरा ले जाएंगे तो उससे गारंटी नहीं है कि आपको बहुत अच्छी फोटो आएगी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। दोनों चीज में, इवन जो हमारा पहला टॉपिक था वो भी और इसमें भी, स्मार्ट वॉच खरीदें चाहे फोन खरीदें, आप पहले ये डिसाइड कर लें कि आपको क्या चाहिए, आपका बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। और अगर मुझे ये चाहिए, अपने अगर लिस्ट आउट कर ले तो उसके लिए आपको फिर बाइंग डिसीजन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, रादर देन कि एक ब्रांड का वो आप एजेंडा फॉरवर्ड करने का कि ठीक है देखिए मैंने 108 मेगापिक्सल का फोन लिया, कोई मतलब नहीं होता उसका। चलिए चलिए, इसी बात पे चलो अब आज का प्रोग्राम, आज का जो शो खत्म करते हैं। तो हमें लिखिए, बताइए कि आपको ये शो कैसा लगा, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई सवाल हो आप पूछिए। यूट्यूब में जो हमारे लिंक, यूट्यूब चैनल है उसमें आप सवाल पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फेसबुक में हम हैं, अवेलेबल हैं टेकरेडार इंडिया के नाम से, वहां पे आप कमेंट कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। हिंदी में पूछिए, अंग्रेजी में पूछिए, किसी किसी भाषा में पूछिए, कोशिश करेंगे जवाब देने की। तो और आज जो है मैं ये बता दूं आपको कि अगर आपको कोई ठक ठक की आवाज आ रही है तो मेरे घर के पीछे जो है एक कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उसकी वजह से है, तो बुरा ना माने, होता है। आई थॉट किसी ने आपको ऑलरेडी नॉक करना शुरू कर दिया कि हमारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं नहीं, ये सवाल, कोई सवाल पूछ के नहीं आया है, सिर्फ बाजू में जो है बिल्डिंग में तोड़ा फोड़ी हो रही है, तो माफी चाहता हूँ कि ये आवाज है। चलिए, तो अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए, एंड वील सी यू सून। थैंक यू जितेंद्र, सी यू, थैंक यू राज, बाय बाय।